जब उस पत्थर की मूर्ति पर एक अंग्रेज सिपाही ने गुस्से में गोली चलाई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि ताज़ा रक्त बह निकलेगा, क्योंकि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। ये वही कालिया नाग था जो भगवान श्री कृष्ण के वचन से सदियों पहले पत्थर बन चुका था। ये कथा शुरू होती है गरुड़ और नागों की अनंत शत्रुता से। पक्षीराज गरुड़ नागों को अपना आहार बनाते थे। अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग पूरी धरती पर भटकता रहा, लेकिन गरुड़ हर बार उसे खोज ही लेते थे। तभी कालिया को पता चला यमुना नदी का एक ऐसा कुंड जहां ऋषि शौभारिक ने गरुड़ को श्राप दिया था। यदि गरुड़ उस स्थान पर आए तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। बस अपने परिवार को लेकर कालिया नाग यमुना के उसी कुंड में जा छिपा। लेकिन कालिया का विष इतना भयानक था कि यमुना का जल काला पड़ गया। गाय मरने लगी, पक्षी धरती पर गिरने लगे। ये दृश्य जब नन्हे कान्हा ने देखा तो गेंद लाने का बहाना बनाकर वे यमुना में कूद पड़े। यमुना की गहराइयों में श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया और फिर भगवान श्री कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़े और नृत्य कर उसका समस्त घमंड चूर चूर कर दिया। कालिया नाग की पत्नियां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कृपा बरसी, कालिया को जीवन दान मिला, लेकिन एक शर्त थी, इसी क्षण यमुना छोड़ो और समुद्र में लौट जाओ। और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, यदि देखा तो वही पत्थर बन जाओगे। कालिया नाग चल पड़ा, लेकिन जब वो ब्रिज की सीमा पर स्थित जैथ गांव पहुंचा तो उसके मन में वृंदावन को अंतिम बार देखने की चाह जाग उठी। बस वही एक पल, पीछे मुड़ते ही भगवान का वचन सत्य हो गया। कालिया नाग उसी क्षण पत्थर की विशाल मूर्ति बन गया। कहा जाता है उसकी पत्थर बनी पूंछ आज भी जैथ गांव से भूमि के नीचे होते हुए वृंदावन तक फैली हुई है। सदियां बीत गईं, अंग्रेज भारत आए और इस कथा पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। सच जानने के लिए खुदाई करवाई गई, लेकिन उसका कोई अंत नहीं मिला। अचानक क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी ने मूर्ति पर गोली चला दी और तभी पत्थर से रक्त की धार बहने लगी। ये दृश्य देखकर अंग्रेजों की आत्मा कांप उठी। वे सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। आज भी जैथ गांव में कालिया नाग की वो मूर्ति मौजूद है जो ये सिद्ध करती है कि भगवान श्री कृष्ण का वचन कभी असत्य नहीं होता। जय श्री कृष्ण।